तो मम्मी को छोटा धर लिया, नेटी धर लिया तो छूट गया। नेटी किसका पकड़ा? मेरा। तुम्हारा नेटी पकड़ा? जेल में भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊँगा। जेल में जाना पड़ेगा? जो बिहार का जेल में जाना पड़ेगा आपको? बिहार के जेल में रहेंगे तो बिहार में जाऊँगा। उनको न्याय नहीं मिला तो हम सबको लेके कलेक्टर ऑफिस में धरना के दलित औरत की हत्या हुई है तो हम पूरे देश भर में काम कर दे। तो मुझे देखा नहीं गया तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी दानापुर ब्लॉक के जस्ट पीछे हूं और आपको बताते हूं कि नाक के नीचे, पुलिस के नाक के नीचे कैसे हत्या होती है। ये उदाहरण आप देख रहे हैं कि दानापुर ब्लॉक ही सामने देखिए, ये दानापुर ब्लॉक है। उसी कैंपस में ये दलित बस्ती है और ठीक दिन के 2:45 बजे दिन में एक माँ की हत्या होती है उसके पुत्र के सामने होती है। यही पुत्र है उनका और इन्हीं के सामने में, इस बच्चे के सामने में इसकी माँ की हत्या होती है। अपने आँखों के सामने अपनी माँ को हत्या होते हुए देखता है। ये उनके पति हैं, ये भी विकलांग है और किसी तरह अपने परिवार को चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को देख करके भीम आर्मी के सिपाही हैं, मास मूवमेंट के सिपाही हैं, ये महाराष्ट्र से चल करके आए हैं और ये दलित वर्ग के लिए, जितने भी दलित वर्ग हैं, SC ST या पिछड़े वर्ग है, उनके ऊपर जो शोषण होती है उस शोषण के लिए ये आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार में और मेरे चैनल में। जय भीम। आपने ये क्या सोचा, यहाँ पर क्यों सोच किया, क्या सोच किया है आप? हमने जो न्यूज़ पे पढ़ा कि दलित औरत की हत्या हुई है तो हम पूरे देश भर में काम कर दे। तो मुझे देखा नहीं गया तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गया। आज सुबह आ चुका हूँ और जो परिवार है अपना दलित समाज का, उनको न्याय नहीं मिला तो मैं सबको लेके कलेक्टर ऑफिस में धरना के बैठूंगा। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो आप यहाँ सहभागी होंगे इनके धरना प्रदर्शन में? आक्रामक भूमिका लूँगा और उनके धरना में शामिल हो जाऊँगा। तो न्याय किस तरह से न्याय चाहते हैं इनके लिए? मुझे जेल में भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊँगा। जेल में जाना पड़ेगा? जो बिहार का जेल में जाना पड़ेगा आपको? बिहार के जेल में रहेंगे तो बिहार में जाऊँगा। इनके जो 4 बच्चे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छोटे बच्चे, इनके पाठशाला के स्कूल की कौन जिम्मेदारी लेगा? इनके पिताजी है जो विकलांग है तो इनको शासन प्रशासन ने इनको न्याय देना चाहिए। न्याय नहीं देंगे तो मास मूवमेंट जो संगठन हमारा संगठन बिहार में चक्का जाम आंदोलन करेगा और कलेक्टर के गेट पर चढ़ेंगे। इसका मतलब दोबारा फिर आएंगे इनके साथ? इन्होंने कभी बुलाया तो मैं आऊँगा। उनको मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, पूरे गाँव के साथ मैं मेरा पूरा मास मूवमेंट संगठन है। अच्छा, तो ये आप जो पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं, आप इंडिया में पूरे इंडिया में हम काम करते हैं। ये अपनी बातों को रखे कि ये मास मूवमेंट के सिपाही हैं और ये महाराष्ट्र से चल करके इनके लड़ाई के लिए आया। इनका कहना है कि अगर ये आंदोलन में शामिल है, किसी भी आंदोलन में बुलाते हैं तो मैं उसी दिन मैं इनके साथ होऊंगा और कलेक्टर को घेराव करूंगा और जो भी बातें होगी इनके लिए मांगेंगे। लेकिन चलिए, अब इनकी बात हो गई, हम बच्चे से बात करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। सबसे बड़ी असज की बात यह है कि पटना है, राजधानी है, यहाँ पर सब लोग रहते हैं और प्रखंड मतलब ये ब्लॉक है, ब्लॉक में सभी अधिकारी होंगे, सिपाही होंगे। उस दिन में अपराधी का हिम्मत देखिए कितना, और अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है कि पुलिस के चारों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी है, पूरी घेराव है और ये मोहल्ला दिन दहाड़े दिन में सभी लोगों के सामने आकर के एक माँ की हत्या कर दे। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। कानून में कितनी पेचीदा कानून है, पेचीदा क्या कि कानून में इतनी ढीलापन है, सख्ती कार्रवाई नहीं होने के कारण शायद अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। अब चलिए उस बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम हुआ बच्चा तुम्हारा? दीपू। हाँ, नाम बोलना। क्या नाम हुआ? दीपू नाम हुआ। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। उस दिन रात में क्या हुआ था, दिन में क्या हुआ था? मम्मी साग काट रही थी, मम्मी ने साग काट ली तो बैठा थी तो इसका फोन आया, आनंदी का। किसका फोन आया? आनंदी का। हाँ, ठीक है। तो ससुर जी कहा कि बच्चा का जब बोला तो मम्मी जैसे उठी, जैसे बात हो गई ना तो मम्मी को छोटा धर लिया, नेटी धर लिया तो छूट गया। नेटी किसका पकड़ा? मेरा। तुम्हारा नेटी पकड़ लिया? तुम भी मतलब उसको माँ को बचा रहा था? हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर छूट गई, तुम मार के भाग गई तो मम्मी मेरे झटके से मारा तुम्हारे माँ को? चाकू लगा दिया। कितने लोग थे वो लोग? एक ही आदमी थे? हाँ, घर। क्या नाम था उसका? आनंदी। इससे पहले भी कभी आता था वो? नहीं। इससे पहले कभी नहीं आया था घर पर? नहीं। मामला क्या था? मामला तुमको नहीं पता होगा। चलिए, छोटा सा बच्चा है, मामला में इनके पिताजी से समझते हैं, उनके पति से। क्या नाम था पत्नी का आपका? लालसा देवी। क्या कैसे ये कहानी शुरू हुआ, कैसे मतलब हुआ आपकी पत्नी के साथ, क्यों हुआ? मैंने ग्रुप में पैसे दिए हुए थे तो मांग रहे थे तो बोला कि आज बिहान कर रहा था। वो परिवार कमेटी जो चलाते हैं 100 पैसा। हाँ, ठीक है। तो परिवार पैसा था
उसको 5 किस्त पैसा दिए थे, आज जमा कर दिया था। 5 किस्त मतलब कि पैसा आप दिए थे? हाँ ठीक है। हाँ, तो आप जमा किए हुए था। इन्हें जो मांग रहे थे फिर पैसा क्लियर कीजिए, पैसा वो दे रहा था कि आप दे रहे थे? पैसा वही हम उठा के उसको नाम पर दिए हुए थे। ठीक है। हाँ, मोहल्ले का है, तो उठा के हम दे रहे थे, तो सही से भर रहा था। इन्हें गड़बड़ा रहा था, वह पैसा मांगने रहे थे, तो बोला कि 2 दिन के बाद देंगे। तो आप कसम काम कर लीजिए मैनेज, बाकी हम सर को मैनेज करके हम जमा कर देंगे। कितना देना था? 2140 रुपये देना था। मात्र 2140 उसको देना था? हाँ। पैसा कितना था? टोटल पैसा कितना था? टोटल पे 2 लाख रुपये दिए थे। 2 लाख रुपये आप दिए थे? हाँ। और आपका 2140 रुपये बचा हुआ था? न, एक महीना में 21 रुपये जमा होता है। हाँ। हमको ये बताइए कि अभी तक वो कितना दे चुका था? कागज उसी के पास रहता है, जो हम उठा के दिए ना। कोई अंदाजा होगा ना कितना पैसा मिल गया था आपको? मोटा मोटी 1 लाख रुपये जमा किया हुआ। 1 लाख जमा किया? हाँ। मोटा मोटी 1 लाख बचा हुआ था? हाँ। हाँ, उसके बाद? तो वो बोला ना कि भैया आप जमा कर दीजिए, सोमवार को हम पैसा आपको दे देंगे। तो हम शुक्रवार को हम 2140 रुपये हम जमा कर दिए। अब फिर हम चल गए काम करने के लिए। और 2:45-3 बजे हमको खबर मिला कि आनंदी ने परिवार का चाकू मार के भाग गया। उसके बाद आप लोग कार्रवाई क्या किए? कार्रवाई है कि थाना में गए, तो थाना बोला कि जो मर्डर किया जाओ ना, जो देख रहा था वही 2 गो के अथी करेंगे, जो सिलेंडर होगा उसी को नाम होगा, अब दूसरा का नाम नहीं होगा। दूसरा का नाम आप क्यों दे रहे थे? तो उसका फैमिली का नाम दे रहे थे। आप पूरे फैमिली को नाम दे रहे थे? हाँ, बस 22 गोतिया उतिया कोई का नाम भी था साथ में, बेचन CID था। अच्छा, बेचन CID था? हाँ। आप उसका भी नाम देना चाह रहे थे? हाँ, उसका नाम ले। हाँ, नहीं लेता। एक जो थाना में जाती हाजिर हो गया ना, उसी को नाम होगा। आप जितना लिख के दीजिएगा हम केस नहीं लेंगे। इससे आप क्या समझते हैं? यही हुआ। नाम नहीं देने का मतलब क्या समझते हैं? पुलिस नाम नहीं दे रहा, आप बोल रहे हैं कि बेचर का नाम देने के लिए, बेचर का नाम दे नहीं रहा था, क्यों? क्या थाना हो जाएगा, घूस खाया होगा। थाना वाला घूस खाया हुआ। देखिए, 1 लाख रुपया के चलते एक व्यक्ति की मौत होती है, एक महिला की मौत होती है। उस महिला की मौत होती है जिसने, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे। 4 बच्चे की माँ की मौत होती है। अब सोचने की बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मात्र 1 लाख रुपये के लिए उस माँ की हत्या किया जाता है। जो 4 बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और ये बेचारे अपंग है, ये बेचारे दिव्यांग है, और ये अपनी ज़िंदगी कैसे काट रहे होंगे इन्हीं को पता होगा। और इस स्थिति में ये परिवार को चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा बिना पत्नी के रहते हुए। पत्नी जो होती है अर्धांगिनी होती है, पूरी ज़िंदगी का पार्टनर होती है, और घर के चलाने में उसका पूरा सहभागिता होती है। अब ये बेचारे आधे आदमी हैं, मतलब आधे का मतलब दिव्यांग आदमी है, और इनको परिवार चलाना कितना मुश्किल होगा इन्हीं को पता होगा। सवाल ये उठता है कि ये थाने में जाकर के एक व्यक्ति का और नाम दिलवाना चाह रहे थे जो CID का काम कर रहा था। उस CID का नाम पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। क्यों नहीं दर्ज करी? इन्होंने साफ साफ कहा कि हो सकता है पुलिस उनसे घूस ले लिया होगा। ये कोई हैरत की बात नहीं है। बिहार सरकार में कहीं भी पुलिस का जो करप्शन है वो कोई छुपा हुआ नहीं है। सबसे दर्दनाक और दुखदाई बात यह है कि जो पटना राजधानी है, उस राजधानी में प्रखंड मतलब ब्लॉक के कैंपस में, जहाँ जिस ब्लॉक में हमेशा कुछ ना कुछ पुलिस अधिकारी रहते हैं, वहाँ पर ऑफिसर होते हैं, और उस कैंपस के अंदर में दिन दहाड़े 3 पौने 3 बजे के आसपास उस महिला की मौत उसके पुत्र के सामने कर दिया जाता है। उस अपराधी का मनोबल देखिए। शायद पुलिस के द्वारा शिकंजे में कमी, पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई में कमी, कोर्टों के द्वारा जो लेट लतीफ़ फैसले आते हैं, कोर्टों के द्वारा जो मुजरिम होते हैं उस मुजरिम को शायद सज़ा नहीं देना समय पर, उस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलना, शायद यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और दिन दहाड़े महिलाओं की मौत हो रही है। ये शर्मनाक बात है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।